ओम तत्सत् सत्यराम महाराज। दादु नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवता। वंदनम सर्वसाधवा प्रणामं पारंगत। परमपिता परमात्मा देव अनंत ब्रह्मांड नायक श्री हरि के चरणों में प्रणाम करते हुए बाबा महाकालेश्वर, मोक्षदायिनी माँ शिप्रा, ब्रह्म ऋषि संत प्रवर श्री दादू दयाल जी महाराज, अवंतिका तीर्थ के सभी देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए, उनको भजने वाले सभी संतों को प्रणाम करते हैं, भक्तों को प्रणाम करते हैं, जिन्होंने बड़ी कृपा, उनकी कृपा के बिना जीव जो है मनुष्य इस भव सागर से पार नहीं होता है और भव सागर से पार हुए बिना मनुष्य जीवन सफल नहीं होता है। इसीलिए सभी संतों महापुरुषों के आशीर्वाद से मनुष्य जीवन मिलता है और मनुष्य जीवन के बाद हमें संतों की वाणी सुनने को मिलती है, सद्मार्ग मिलता है, सत्कर्म करने की प्रेरणा सद्गुरु से मिलती है। इसलिए ऐसे गुरु, ऐसे भगवान को मैं बार बार कोटिशा प्रणाम करते हुए नमन करता हूँ, साष्टांग दंडवत करता हूँ कि जिन्होंने अपनी वाणी में मार्गदर्शन करने के लिए हमें आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं और उनकी वाणी सुनने को हमें प्राप्त हो रही है। ऐसे ब्रह्म ऋषि संत परवर दादू दयाल जी महाराज अपनी वाणी में कह रहे हैं कि आपा उर्जे उर्जिया दिसे सब संसार, आपा सुरजे सुरजिया यहु गुरु ज्ञान विचार। जिस प्रकार कहते हैं कि आपा नाम अहंकार का है और जो लोग कहते हैं आपा उर्जे उर्जिया, जो व्यक्ति स्वयं सुलझा हुआ है उसको सभी सुलझे हुए दिखेंगे और जो व्यक्ति स्वयं उलझा हुआ है सबको, सभी लोग, सभी जीव प्राणी उसको सुलझे हुए दिखेंगे। जो ज्ञानी होता है उसको सभी ज्ञानी और गुणवान दिखते हैं, जो गुणवान नहीं होता है, अवगुणी व्यक्ति होता है, उसको सारे अवगुणी दिखते हैं। भक्तिवान होता है उसको सारे भक्तिवान दिखते हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। इस विषय पर एक नगर में एक संत भिक्षा मांग रहे थे। भिक्षा मांगते मांगते एक नगर सेठ के द्वार पर गए। नगर सेठ ने कहा, गुरुजी थोड़ी देर हमारे इस ओटले पर बैठ कर के आप विश्राम करिए, मैं आपके लिए गर्म भोजन बनवा करके लाता हूँ। तो संत जब ओटले पे बैठे थे तो बार बार उनको नींद आ रही थी। नींद इसलिए आ रही थी कि महात्मा ने रात भर भजन किया है, रात में नींद नहीं निकाली, इसीलिए वो उनको ऊँग आ रही थी, नींद आ रही थी, झपकी लग रही थी बार बार। इतनी देर में एक साधु वेश में एक चोर आ गया। वो भी एक सामने वाले ओटले पे जाके बैठ गया। तो उस चोर को भी नींद आने लगी, क्योंकि चोर को नींद इसलिए आ रही थी कि वो रात भर चोरी के लिए भटका, पर कहीं उसको कोई माल नहीं मिला, चोरी करने के लिए अवसर नहीं मिला, तो नींद उसने भी नहीं निकाली थी। तो चोर को भी नींद आ रही है बार बार और उस साधु को भी नींद आ रही है बार बार। तो संत के मन में विचार आया कि ये भी कोई संत है
जो मेरी तरह है, इसने भजन किया रात भर और अब सुबह सुबह इसको नींद आ रही है। और उधर चोर के मन में विचार आया कि ये भी मेरे जैसे कोई चोर है जो चोरी के लिए मेरी तरह भटका होगा रात भर, कहीं इसको माल नहीं मिला, बेचारे ने नींद नहीं निकाली, तो इसको भी जो है नींद आ रही है। चोर ने अपनी दृष्टि से साधु को चोर समझ लिया और साधु ने अपनी दृष्टि से उस चोर को भी साधु समझ लिया। तो ये ज्ञानी की पहचान है, गुणवान की पहचान है कि गुणवान व्यक्ति जो होता है वो दूसरों को भी गुणी ही समझता है, और मूर्ख जो होता है वो अपने को तो ज्ञानी समझता है लेकिन दूसरे को मूर्ख समझता है। इसी में गुरुदेव दादू दयाल जी महाराज कह रहे हैं कि आपा उर्जे उर्जिया दिसे सब संसार, हम जैसे होंगे वैसा ही हमारे को संसार दिखेगा, संसार के लोग दिखेंगे, और हमारी दृष्टि, हमारे कर्म, हमारे कार्य अच्छे होंगे तो लोग भी हमें अच्छे ही दिखेंगे, और हमारे कर्म अच्छे नहीं होंगे तो लोग भी हमें हमारी तरह दुष्ट ही दिखेंगे। तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। ज्ञानी को सर्व भगवान की वाणी, भगवान की ज्योति, भगवान के दर्शन होते हैं, चाहे राजा हो चाहे रंक हो। इसी कड़ी में ब्रह्म ऋषि संत परवर दादू दयाल जी महाराज कह रहे हैं, सार सार को ग्रहण करे, ये पहचान है अच्छे और बुरे की। कोई कहे कि मैं सिद्ध महात्मा हूँ, मैं ज्ञानी महात्मा हूँ, अगर वो दूसरे की बुराई करता है तो समझ लो इसके अंदर बुराई कूट कूट के भरी हुई है। और अगर वो किसी की महिमा गाता है, किसी की बड़ाई करता है, कभी भी उसके मुख से किसी की भी निंदा शब्द जो है, निंदा करने के जो है वाक्य उसके मुख से ना निकले, तो समझ लीजिए कि ये कोई महापुरुष है, भजन करने वाला है। तो ऐसे ही पहचान करके हमें भगवान के भक्त की सेवा करना है, क्योंकि महापुरुष कह रहे हैं जैसा आप देखोगे वैसा ही आप बनोगे। जिस चीज़ का गुणगान करोगे वही हमारे अंदर उतरती है। इसलिए जो निंदा करता है उसका संग नहीं करे, जो धर्म की बुराई करता है उसका संग ना करें, और जो भगवान की महिमा, भगवान का भजन करता है उसी की सेवा स्मरण से हमारा उद्धार होगा, कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ प्रणाम करते हुए गुरु चरणों में साष्टांग दंडवत करते हुए सादर सत्यराम।